Hello friends, welcome to Tech Talk with Lalitesh YouTube channel and you are with the Tech Talk, you are with Lalitesh. So आज हमारा टॉपिक है कि MCC PLC में लेस देन इंस्ट्रक्शन लेस देन कंपेयर कैसे यूज करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने कंपेयर के बारे में बताया था। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट ओपन किया, एक एनो इंस्ट्रक्शन लिया, इससे मैं एक काउंटर ऑपरेट किया। काउंटर जब मेरा पल्स काउंट करेगा, जैसे ही ये 10 काउंट करता है तो इसकी डन बिट से C0 से यही खुद रिसेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लेस देन का क्या करना है, जस्ट सिंबल यूज करना है। तो डबल क्लिक करके मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सिंबल यूज किया लेस देन के लिए, लेस देन, एंड यहाँ पर मैंने कोई भी फिक्स वैल्यू फीड की यानी K6 कर दिया। यानी K6 मतलब है मेरी कांस्टेंट वैल्यू है K6, यानी लेस देन K6 एंड स्पेस C0। C0 क्या हो गया, एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर ऑफ काउंटर। एंटर किया, उसके बाद मैं इसे एक क्या करूंगा, एक आउटपुट कनेक्ट करूंगा यानी Y0। इसको कंपाइल करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जब काउंटर मेरा पल्सेस काउंट करेगा तो K6 से जब भी ये कम होगा काउंटर, यानी ये लेस देन सिंबल मैंने लगाया है, तो K6 से जैसे ही ये कम होगा काउंटर तो क्या होगा, मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही 6 पर आएगा तो आउटपुट बंद हो जाएगा, क्योंकि लेस देन है। लेस देन का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू मैंने फिक्स किया है उससे कम वैल्यू तक जब तक काउंटर रहेगा तब तक मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। तो एक बार इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा सिमुलेशन एंड उसके बाद मैं यहाँ से अपना प्रोग्राम ट्रांसफर करूंगा यानी राइट टू पीएलसी। और राइट टू पीएलसी करने के बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम ट्रांसफर हो जाएगा पीएलसी में। और उसके बाद आप देखेंगे मॉनिटर मोड। तो अब आप देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, काउंटर मेरा 0 पर अवेलेबल है, यानी काउंटर 0 पर है। इसका मतलब है कि मेरे कंपेयर में जो मैंने फिक्स वैल्यू की थी 6, वो उससे कम है काउंटर, इसीलिए मेरा आउटपुट अभी क्या है, ऑन है। यानी ये लेस देन पर काम करेगा। लेस देन मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू फिक्स किया उससे कम पे आउटपुट आएगा। अब मैं क्या करूंगा, पल्स फीड करके देख लेता हूँ। जैसे ही मैंने पहली पल्स दी, काउंटर 1 पर गया, अभी भी 6 से कम है 1, इसलिए आउटपुट ऑन है। सेकंड गया, अभी भी ऑन है। थर्ड गया, अभी भी ऑन है। फोर्थ गया, नाउ अभी भी ऑन। पांचवी पल्स पर भी ऑन है, क्योंकि 6 से 5 कम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेस देन है ना, खाली लेस देन पे काम करेगा, यानी 6 से कम पर काम करेगा। यानी 6 से कम जब भी एक्यूमुलेटर होगा आउटपुट आएगा। जैसे ही एक और पल्स फीड करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 6 था और मेरी जो वैल्यू एक्यूमुलेटर की 6 होगी, अब ये लेस देन नहीं है, ये इक्वल है, इसीलिए आउटपुट मेरा बंद हो गया है। जब भी फिक्स वैल्यू से कम होगा एक्यूमुलेटर तभी आउटपुट आएगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, 7 8 इस तरीके से ये आगे काउंटर काउंट करेगा। जैसे ही फिर से ये C0 0 पर आया, अभी क्या हो गया, लेस हो गया, तो आउटपुट ऑन है। देखिए ऑन है, इसका मतलब ये लेस देन है, तो सिर्फ लेस देन पे ऑन होगा। यानी 6 से कम जब भी रहेगा आउटपुट ऑन है। इसे 6 से कम है, हमारा 5 पर है, आउटपुट ऑन है। अब जैसे ही 6 पे करेंगे आउटपुट बंद हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं, मैं यहाँ से राइट मोड कर रहा हूँ चेंज करने के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि 6 पर भी आउटपुट ऑन रहे, मतलब 6 से कम पे तो आउटपुट आ रहा है, मैं चाहता हूँ 6 तक, यानी जो वैल्यू फिक्स किया वहां तक आउटपुट मेरा आता रहना चाहिए। तो क्या करना है, इक्वल कंपेयर साथ में लगाना है। जैसे मैं एक और नया इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, यानी ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन में क्या था, खाली लेस देन था। अब यहाँ पे क्या किया, लेस देन के साथ इक्वल सिंबल लगाया, K6 फीड किया एंड C0 एंटर किया, एंड एक और आउटपुट मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो आप देखिए दोनों में फर्क क्या है, कि ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन 6 से कम पे जब एक्यूमुलेटर रहेगा काउंटर तो आउटपुट ऑन करेगा। ये क्या करेगा, 6 से कम तो है ही, 6 पर भी आउटपुट मेरा क्या करेगा, दिखाएगा। यानी क्योंकि इक्वल साथ में अवेलेबल है। इतना करके मैं ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी करूंगा, देन इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये प्रोग्राम में ट्रांसफर करके फिर आपको बताता हूँ ये कैसे फंक्शन कर रहा है, यानी क्लोज एंड यहाँ से मॉनिटर बोर्ड। तो अब आप देखेंगे दोनों ही आउटपुट ऑन हो रहे हैं, क्योंकि 6 से कम पर आउटपुट है, क्योंकि 6 मैंने फिक्स वैल्यू दी हुई है। अब एक बार ऑपरेट करके दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट पल्स दिया, अभी भी आउटपुट आ रहा है। सेकंड देंगे, अभी भी आ रहा है। थर्ड पर भी है, फोर्थ पर भी आ रहा है, एंड नाउ फिफ्थ पर देखेंगे तो भी आ रहा है, क्योंकि 6 से कम 5 होता है। जैसे एक और पल्स दिया तो ऊपर वाले कंपेयर में देखेंगे इसने क्या किया, यहाँ पर यस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ
कि ऊपर y0 आउटपुट है और इधर y0, तो हमें इसको y1 करना है क्योंकि सेकेंड आउटपुट हमें कनेक्ट करना है, अनदर आउटपुट लेना है। थोड़ा सा इसको फिर से मॉडिफाई करके मैं इसको ट्रांसफर करके फिर से दिखाता हूँ आपको। मीन्स आउटपुट एड्रेस रिपीट नहीं होते पीएलसी प्रोग्रामिंग में, इसीलिए मैंने क्या किया है, फिर से प्रोग्राम चेंज किया। तो देखिए मैं एक बार फिर से काउंट कराता हूँ। फर्स्ट पल्स देखेंगे, फर्स्ट पल्स पे क्या हो रहा है। ओके, यहाँ से स्टॉप एंड रन मोड, यस। तो यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, x0 फीड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पल्स x0 1 6 से कम है, आउटपुट आ रहा है। सेकंड पर भी आ रहा है, थर्ड, फोर्थ एंड आप फिफ्थ पर देखेंगे अभी भी आ रहा है। जैसे मैं 6 नंबर की पल्स दूंगा तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ऊपर वाले जो लेस देन कंपेयर है उसने बंद कर दिया आउटपुट, क्योंकि 6 से कम पर ही होता है। लेकिन दूसरे वाला कंपेयर क्या है कि लेस देन इक्वल है, तो जो लेस था वैल्यू आउटपुट आया, लेकिन इक्वल पर भी आया, यानी 6 के बराबर है तब भी आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से हमने एक लेस देन कंपेयर एंड लेस देन इक्वल कंपेयर लगा के हमने चेक किया कि मेरा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है। यानी लेस देन मतलब फिक्स वैल्यू से कम पर आउटपुट आएगा, लेस देन इक्वल मतलब लेस देन जो भी है वो कम रहेगा वैल्यू, एंड इक्वल रहेगा तब भी मेरा आउटपुट आता रहेगा। देखिए अब जाके मेरा आउटपुट ऑफ हुआ जब 6 से ऊपर चला गया। इस तरीके से लेस देन एंड लेस देन इक्वल इंस्ट्रक्शन मेरा परफॉर्म करता है। तो होप आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया होगा। इस इंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।